तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही चर्चा में रहने वाली कहानी, जो कि है ब्लडी मैरी की। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जो इंग्लैंड की पहली रानी ब्लडी मैरी बन गई, और ब्लडी मैरी का ब्लू बेबी से क्या रिश्ता है। दोस्तों इस वीडियो में हम ब्लडी मैरी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ब्लडी मैरी कौन थी, उसका नाम ब्लडी मैरी कैसे पड़ा, ब्लडी मैरी की मौत कैसे हुई, ब्लडी मैरी कहाँ रहती है, तो ब्लडी मैरी कौन थी, क्यों लोग उससे इतना डरते हैं। ब्लडी मैरी का असली नाम मैरी ट्यूडोर था। ब्लडी मैरी हेनरी येल और उसकी पहली पत्नी की बेटी थी, जो इंग्लैंड के राजा रानी हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने तलाक ले लिया था। उनका शासन सन 1509 से लेकर 1570 तक चला था। हेनरी येल की दो बेटियां थीं, एक का नाम एलिजाबेथ और दूसरी का नाम मैरी, जिनमें मैरी बड़ी थी, लेकिन उनका कोई भाई नहीं था। इस बात को लेकर मैरी के पिता को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, उनका राजपाट कौन संभालेगा। मैरी एक लड़की थी, इसलिए हेनरी मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। महल में बहुत सारे नौकर होने के बावजूद भी मैरी को सारा काम करना पड़ता था, लेकिन मैरी ने कभी भी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया कि क्यों उससे ये सारे काम कराते हैं, क्योंकि मैरी को इंग्लैंड पर राज करना था। वो बहुत चालाक थी। उसने अपने सारे रिश्तेदार के बच्चों को मरवा दिया, खासकर जो लड़के थे, ताकि उसके पिता उनमें से किसी को राजगद्दी ना दे। मैरी ये बात अच्छे से जानती थी, उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं और उनकी मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदार के लड़के को राजगद्दी दे दी जाएगी, लेकिन उसे ही ये सारा राजपाट चाहिए था। इसीलिए उसने ऐसा किया और ये ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर वो दिन आया जब 1547 में मैरी के पिता की मौत हो गई और राजा की बड़ी बेटी होने की वजह से राजा की गद्दी उसे दे दी गई और मैरी इंग्लैंड की पहली रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दो धर्मों के बीच में बट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी, तो मैरी ने सबको एक ही धर्म का पालन करने का आदेश दिया, लेकिन लोगों ने इसे मानने से इनकार किया। तो मैरी ने गुस्से में आकर उन्हें मौत की सजा सुना दी और ऐसे ही उसने बहुत से लोगों को जिंदा जलवा दिया था। इसी तरह उसने अपने शासनकाल में हजारों लोगों को ऐसी ऐसी सजा दी कि आदमी की रूह कांप जाए। मैरी एक निर्मम रानी थी, जो अपनी हर बात प्रजा से मनवाना चाहती थी। अगर कोई उसकी बात मनाने से इनकार कर देता तो उसे पूरी प्रजा के सामने सजा देती। अपनी बात न मानने के लिए उन्हें जिंदा जला देती थी, और जिनको वो जलाती नहीं थी उनके पूरे शरीर को कटवाकर उनके खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर देती, फिर उसी खून से नहाती थी। खून से नहाने के कारण मैरी को लगता था कि वो इससे लंबे समय तक जवान और सुंदर रह सकती है। इसी कारण लोग उसे निर्दयी मानते थे। तब तक मैरी की शादी हो गई। शादी होने के बाद एक दिन ऐसा आया जब उसे पता चला कि वो गर्भवती हो गई, और ये खबर हवा की तरह पूरे इंग्लैंड में फैल गई। ये खबर सुनकर प्रजा बहुत खुश हुई। सभी को ये लगा रानी अभी थोड़ी शांत हो जाएगी और जो लोगों पर अत्याचार करती थी वो भी शायद थोड़े कम हो जाएंगे। एक दिन मैरी को बहुत तेज पेट में दर्द होने लगा, और ये वो दिन था जब उसका बच्चा पैदा होने वाला था। लेकिन उस दिन मैरी को बच्चा भी नहीं हुआ। लेकिन मैरी का पेट तो फुला हुआ था, तो फिर उसे बच्चा क्यों नहीं हुआ? इस बात को जानकर सभी हैरान हो गए। कुछ महीनों के बाद मैरी का पेट पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। उस टाइम के तांत्रिक, या जिन्हें हम ओझा भी कहते हैं, वो बताते हैं कि इतने दिन से मैरी के पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान पल रहा था। उसके बाद मैरी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और साथ ही बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी, क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था। अगर बच्चा नहीं होगा तो राजपाट कौन संभालेगा? ब्लडी मैरी अपने पति को दूसरी शादी के लिए भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि अगर उसका पति दूसरी शादी कर लेगा तो उनके पति की दूसरी बीवी का बेटा मैरी के राजपाट पर शासन करेगा, और मैरी ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपने खुद के बच्चे को ही राजगद्दी पर देखना चाहती थी। उसका यह सपना पूरा न होने के गम में रानी और ज्यादा बीमार पड़ती चली गई, और फिर 1553 में मैरी की मौत हो गई।
मैरी का नाम ब्लडी मैरी कैसे पड़ा था, ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। मैरी के पेट में एक बच्चा नहीं बल्कि शैतान पल रहा था। लोगों का यह भी मानना था कि उसके पेट में एक नीला बच्चा था जिसको लोग ब्लू बेबी के नाम से जानते थे। उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौतें होने लगीं और ऐसा भी कहा जाता है जो भी लोग रात में शीशे के सामने जाकर ब्लडी मैरी को याद करता या उसका नाम 3 बार लेता था तो वो शीशे से निकलकर उसको मार देती थी। इसी के चलते लोग मैरी को शापित मानने लगे और लोगों के खून से स्नान करने की वजह से मैरी का नाम ब्लडी मैरी रख दिया। अगर आपको ब्लडी मैरी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।